अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नमाज फ़जर में दो फ़र्ज़ पढ़ लेना काफ़ी है। क्या इससे नमाज फ़जर अदा हो जाएगी या कि नहीं होगी? क्या सुन्नत भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है? देखिए भैया, आपका सवाल भी ठीक है कि अगर फ़जर की नमाज में सिर्फ़ दो फ़र्ज़ पढ़ ले तो क्या इससे फ़जर की नमाज हो जाएगी? जी, फ़जर की नमाज इससे हो जाएगी, लेकिन आपने एक बात को ज़हन नशीन फरमाना है कि फ़जर से पहले, फ़जर की जो फ़र्ज़ है उससे पहले दो सुन्नत है जो कि मुअक्कदा सुन्नत है और उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और कसरत के साथ अगर कोई इसको रोज़ाना छोड़ने का मामूल बना लेता है तो फिर ये बात बिल्कुल गलत है। आपने कभी भी फ़जर की जो सुन्नतें हैं वो नहीं छोड़नी और फ़र्ज़ भी आपने लाज़मी अदा करने हैं। और आजकल वैसे भी माह रमज़ान चल रहा है, अगर आप सहरी के बाद वज़ू करके मुसल्ले पे आ ही गए हैं तो आपको चाहिए कि आप फ़जर के दो सुन्नत भी अदा करें, फिर उसके बाद दो फ़र्ज़ भी अदा कर लें। अदरवाइज़ आप सिर्फ दो फ़र्ज़ पढ़ के सो जाते हैं तो सुन्नत नहीं पढ़ते, ये अच्छी बात नहीं है। उलमा के नज़दीक ये कोई अच्छा अमल नहीं है। फ़जर की सुन्नतें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। बल्कि उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि अगर कोई बंदा मस्जिद में दाखिल हुआ और उसने देखा कि इमाम मुसल्ले पे है और इकामत कह दी गई है, नमाज के लिए बिल्कुल मुक्तदी खड़े हो गए हैं, अगर इस बंदे को इस बात का यकीन है कि मुझे फ़जर की नमाज के एक या दो रकात मुझे दोनों ही मिल जाएंगी या मुझे एक रकात मिल जाएगी, तो वो पहले अपनी सुन्नत अदा करे खड़ा हो के भाई, फिर इसके बाद वो साथ में जाके जमात के साथ मिले। तो इस बात से ये बात मालूम होती है कि फ़जर की सुन्नत पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। यार वैसे भी देखा जाए तो इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी नमाज नहीं है, दो सुन्नत हैं और दो फ़र्ज़ हैं। आप बस जल्दी से जब आते हैं मस्जिद में तो मुसल्ले पे पहले दो सुन्नत अदा करें, फिर दो फ़र्ज़ अदा करें, आखिर में दुआ करें तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला आपकी नमाज हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।